यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ये एक कंपाउंड बताया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है, द गिवन कंपाउंड डिस्क्राइब्स ए कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है। तो हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या होता है, ये जो है कंपाउंड में से, रिएक्टेंट में से क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है। वाटर मॉलिक्यूल का जो है कंडेंसेशन हो जाता है और बचा हुआ क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। इस वाटर मॉलिक्यूल को हम रिमूव कर लेते हैं। और ये पॉलीमर इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल होता है तो हम क्या कहते हैं, ये मोनोमर है। उसके दो मॉलिक्यूल होते हैं तो हम क्या कहते हैं, डायमर है। और जब ये ज़्यादा तादाद में होते हैं, इनके नंबर ज़्यादा होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, पॉलीमर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, किसके, एसीटोन के और किसके, प्रोपाइन के। ठीक है, तो जो है एसीटोन के साथ किसका हमने यूज़ किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, और इसको हीट भी किया जाता है और पास करके किसको, प्रोपाइन को रेड हॉट ट्यूब में। ये जो है ट्यूब होती है आयरन की होती है, रेड हॉट ट्यूब होती है, और इसमें जो है टेम्परेचर 873 केल्विन रखा जाता है, यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो बनने वाला हमारा प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, ये होता है मेसिटिलीन। ये किस तरह से होता है, आइए हम देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, हमें क्या करना है, एसीटोन के CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है ना, इसके कितने, 3 मॉलिक्यूल्स लेना है। तो हमने यहाँ पर एसीटोन के CH3 CO CH3 का एक मॉलिक्यूल, CH3 CO CH3 का दूसरा मॉलिक्यूल और CH3 CO CH3 का तीसरा मॉलिक्यूल लिया। हमने इस व्यवस्था को इस तरह से जमा लिया है ताकि हमें मेसिटिलीन बनाने में आसानी हो। क्योंकि हम जानते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, ये क्या करता है, रिएक्टेंट्स में से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है। और यहाँ पर हम हीट भी कर रहे हैं, ये भी क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्टेंट्स में से बाहर कर देता है। इसीलिए क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, जैसा कि हमने बताया। तो यहाँ पर हमने जो है एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वजह से यहाँ पर क्या होगा, -3H2O, यानी वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर हो जाएंगे और हमें हमारा प्रोडक्ट मेसिटिलीन मिल जाएगा। ये किस तरह से होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, एक वाटर मॉलिक्यूल H2O यहाँ से, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, है ना, -3H2O। और फिर ये जो इसके 2 बॉन्ड बचे हैं हाइड्रोजन के और यहाँ ऑक्सीजन के, ये आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। यहाँ पर ये ऑक्सीजन के, यहाँ हाइड्रोजन के, यहाँ इस ऑक्सीजन के और यहाँ 2 हाइड्रोजन के, और ये आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर ये एक H2O गया, यहाँ पर ये H2O गया, और यहाँ पर ये H2O गया, और ये बचे हुए बॉन्ड क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बन जाएंगे, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, है ना, एकांतर डबल बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पर। तो क्या प्रोडक्ट बन गया हमारा, इस तरह से हमें हमारा प्रोडक्ट मेसिटिलीन प्राप्त हो जाता है। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में जो है प्रोपाइन के 3 मॉलिक्यूल्स हमें लेना है और उसे आयरन के रेड हॉट ट्यूब से गुजारना है। यहाँ पर इसका एक और नाम हम जान लें, कोई भी CH3 उसके पास वाले कार्बन को नंबर 1, इसके पास वाले को नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 पर क्या है, मेथिल ग्रुप है। फिर किस पे, तीसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप है। फिर क्या है, 5वें कार्बन पर मेथिल ग्रुप है। यानी इसका एक और नाम हो सकता है, 1, 3 और 5 पर क्या है, 3 मेथिल है, यानी 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन,
है ना। मेसिटिलीन का एक और नाम क्या हो जाएगा, 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन। अब हम हमारी सेकंड कंडीशन देखें। हमारी सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH यानी प्रोपाइन, उसके कितने 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं और उसे क्या रेड हॉट ट्यूब से गुजारा जा रहा है आयरन की, और टेम्परेचर कितना है 873 केल्विन। वैसे क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा है, लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है 873 केल्विन यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। और हम जानते हैं हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। यानी क्या होता है, जो हमारा पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड हो, हम जानते हैं वीक होता है, तो इसमें होमोलाइटिक डिसोसिएशन होता है। यानी जो एक एक इलेक्ट्रॉन अभी आकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था वो वापस एक एक इलेक्ट्रॉन उन एटम्स के पास वापस चले जाते हैं, ठीक है ना। तो होमोलाइटिक डिसोसिएशन कैसा होता है, बराबरी से होता है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन वापस अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर। तो ये रिएक्शन क्या होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। तो क्या होगा यहाँ पर, हाई टेम्परेचर पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। इनके एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के वापस इनके पास चले जाएंगे। किस तरह से, एक तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, ठीक है ना, दोनों के ये बॉन्ड ब्रेक हुआ पाए, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास वापस चले जाएंगे। तो बॉन्ड ब्रेक होने से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इसके पास, इन सब के जो है इलेक्ट्रॉन एक एक इनके पास हर कार्बन के बॉन्ड ब्रेक होने से चले गए। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये आपस में ये कार्बन इस जो है प्रोपाइन के कार्बन के साथ, ये प्रोपाइन का इस कार्बन के साथ और इसका इसके साथ ही आपस में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बन गए, है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यानी यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ क्या बन गया हमारा, मेसिटिलीन प्रोडक्ट क्या बन गया, मेसिटिलीन तैयार हो गया, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया। तो आंसर क्या होगा, मेसिटिलीन होगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, वैसे हमें ये दिख ही रहा है। तो यहाँ पर हमारा मेसिटिलीन तैयार हो जाता है, यानी 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा दोनों कंडीशंस में जो है क्या प्राप्त हो रहा है हमें, मेसिटिलीन। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, मेसिटिलीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।